Hello, everybody. Today we will see the topic difference between us and them. हम और वो लोग जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप के लिए कि ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, तो इसके बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर. Do you not like your friend more as compared to other peer in your social world? And if you are a sport fan, do you not like to cheer for your home ड्यूरिंग मैच रेदर देन फॉर द विजिटर टीम्स? मान लो आपके फ्रेंड का एक ग्रुप है, आप उसको ज़्यादा पसंद करोगे या किसी और पीयर ग्रुप को पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आप अपने पीयर ग्रुप को पसंद करोगे. मान लो आपके होम टाउन में एक मैच हो रहा है और आप स्पोर्ट्स फैन हो, तो आप अपनी टीम को चीयर अप करोगे, होम टीम को, या विजिटर टीम को चीयर अप करोगे? येस, वी हैव अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर ग्रुप. हाँ जी, हमारा जो एटीट्यूड होगा अपनी टीम के लिए क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होगा. हम अपनी टीम को चीयर अप करेंगे, हम दूसरे विजिटर टीम को चीयर अप नहीं करेंगे. देर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन टू फॉर्म ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन आइडेंटिटी. किसी भी ह्यूमन में क्या होती हैं, नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, अपनी आइडेंटिटी और कॉमन इंटरेस्ट के बेस पर वो ग्रुप बनाता है. जैसे मान लो मुझे चेस खेलने का शौक़ है, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करती हूँ चेस से रिलेटेड. वी यूज़ आर आइडेंटिटी विथ आर ग्रुप, और मैं अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कर रही हूँ उस ग्रुप को फॉर्म करने में, ऑफन कॉल्ड इन ग्रुप, और मैं उसको इन ग्रुप बोलूँगी. टू इवैल्यूएट अदर टर्म एज आउट ग्रुप, और दूसरे के ग्रुप को मैं आउट ग्रुप बोलूँगी. मान लो चेस के ही 2 ग्रुप हैं, तो मेरा ग्रुप तो इन ग्रुप होगा, बाकी दूसरा वाला ग्रुप आउट ग्रुप कहलाएगा. हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है वो. इवन व्हेन इट्स लीड टू फॉर्मिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और यही चीज़ फॉर्म करती है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट कंक्लूजन्स को. We tend to evaluate the out group as being more similar to each other than the in group. For example, people say they are all same. We are also likely the exaggerate the difference between us and them. Thus we are likely to say. अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक ग्रुप का कोई हिस्सा है, हम बोलेंगे कि ये लोग सेम ही हैं सारे, तो वी विल से दे आर ऑल सेम. यानी मान लो एक हॉकी खेलने वाला ग्रुप है, तो हम बोलेंगे कि ये सारे लोग सेम ही है, और अपने ग्रुप को हम बोलेंगे दैट इज़ आर ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है. तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों को ग्रुप के हिसाब से, किस तरीके से कि ये उनका ग्रुप है और ये सब एक जैसे हैं, ये हमारा ग्रुप है और हम अलग हैं इनसे. दे आर सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, और ये हमसे बिल्कुल डिफरेंट है. दिस टाइप ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन बिकम एसोसिएट विथ स्टीरियोटाइप, और इस तरीके का सोशल कैटेगराइजेशन स्टीरियोटाइप के अंदर आता है, प्रिजुडिस के अंदर आता है, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है, कि हम जज करते हैं लोगों को कि ये तुम्हारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, हम अलग है, तुम अलग हो. हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं. मान लो एक हॉकी टीम है और हमारी होम टीम है और उनकी होम टीम है, तो हम उन सारे लोगों को एक समान मानेंगे कि ये हमसे अलग है और ये एक समान है. एक समान मतलब एक, जैसे पाकिस्तानी है मान लो, ये सारे एक समान है, हमारा ग्रुप इनसे अलग है, तो अस और देम में क्रिएट कर देते हैं हम उनको. When we link negative attitude towards other group, जब हम लिंक करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड को दूसरे के ग्रुप में, एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन अस एंड देम, और डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको अस और देम में, वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ बाउंड्री. हम वहीं से बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रुप सेपरेट हो जाता है. दिस लेबलिंग मेक्स दैम ग्रुप टू बी लेस ह्यूमन, और दूसरे ग्रुप को हम लेस ह्यूमन बता देते हैं. वायलेंस एंड ईवल एक्ट आर कॉमन अगेंस्ट दूज whom we have प्रिजिडस. जिस ग्रुप के लिए हमें मतलब दैम वाली फीलिंग आती है कि ये तो उनका ग्रुप है, वहीं से वायलेंस होना, ईवल चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हमको इंडियंस एंड वी आर यूरोपियंस. तो अपने आप को वो यूरोपियंस बोलते थे, और ये रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा हुआ होता था कि इंडियंस और कुत्तों का आना अलाउड नहीं है.
तो वहीं पर उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया हमारे ग्रुप में, वहीं से वायलेंस, ईवल चीज़ें, नेगेटिविटी होना स्टार्ट शुरू हो गई. वी टेंड टू कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. हम कैटेगराइज करते हैं लोगों को अपने शेयर्ड कैटेगराइज और इंटरेस्ट के हिसाब से और ग्रुप बनाते हैं. वी ऑटोमेटिकली कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ. इसके अलावा हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं सेक्स के मामले में, वुमेन, मैन. एज के मामले में हम करेंगे चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट एंड ओल्ड पर्सन. रिलीजन के मामले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वॉट एवर रिलीजन वी हैव, सबको कैटेगराइज कर देते हैं. वाई डू वी कैटेगराइज पीपल इनटू अस और दम. हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों कैटेगराइज करते हैं. वी कैटेगराइज पीपल बिकॉज इट इज़ क्विक एंड ईजी वे टू डीलिंग विद पीपल. क्योंकि ये बहुत ईजी वे होता है डील करने का. कैटेगराइजेशन हैड अडेप्टिव फंक्शन, क्योंकि कैटेगराइजेशन में एक अडेप्टिव फंक्शन होता है. रिस्पॉन्डिंग टू एवरी पर्सन एज एन इंडिविजुअल वुड क्रिएट एन ओवरलोड ऑन द परसीवियंस कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ द पीपल. हम किसी भी इंडिविजुअल को जब रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में जानने के लिए या उसका कॉग्निटिव असेसमेंट करने के लिए हमें उसको कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है. कैसे कैटेगराइज करते हैं. मान लो कोई इंसान है, वो जब बताना शुरू करता है तो हम पहले कैटेगराइज करते हैं उसको सेक्स के मामले में कि अच्छा ये वुमेन है. फिर हमने कैटेगराइज किया कि अच्छा ये 30 से 60 की एज में आती है तो शी इज़ एडल्ट. फिर हम कैटेगराइज करते हैं कि अरे ना शी इज़ फॉलोइंग सिखिज़म या हिंदुइज़म या मुस्लिम है. तो 3 कैटेगराइजेशन तो मैंने यही बता दिया कि कैसे हम किसी भी इंसान को अलग अलग खाँचों और अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है हमारे कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए किसी भी पर्सन को एक अलग खाँचे में डालना. हाउएवर इफ़ वी हैव इनफ टाइम, अगर मान लो हमारे पास इनफ टाइम है और इन्फॉर्मेशन देन वी टेंड टू मेक अ मोर एक्यूरेट परसेप्शन. उसके बाद हम एक्यूरेट परसेप्शन बना सकते हैं किसी भी पर्सन और ग्रुप के बारे में. अदरवाइज़ अगर हम जल्दी से जज करेंगे तो हम इमीडिएटली वायलेंस, ईवल एक्ट्स और लेबलिंग स्टार्ट कर देंगे ग्रुप के बारे में. दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. और वहीं से हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं अस और देम में. तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अस और देम का क्या मीनिंग है और क्यों ग्रुपिज़म में ये अस और देम वाली चीज़ जजमेंट क्रिएट करती है, स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है. इंस्टेड ऑफ दिस ग्रुपिज़म में क्या चीज़ होनी चाहिए, टाइम रखो, किसी भी चीज़ को समझो, उसके बाद कोई परसेप्शन बनाओ किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी के भी बारे में. अदरवाइज डोंट मेक एनी प्री जजमेंट और एनी स्टीरियोटाइप और एनी डिस्क्रिमिनेशन अबाउट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑल्सो. होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी टॉपिक के लिए यू हैव टू वेट. जल्दी ही मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगी. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.